टैक्स मतलब कर। इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी आने के बाद बहुत कुछ बदला है। कल परसों मेरे किसी दोस्त से बात हो रही थी, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उनसे मैंने जानने की कोशिश की, तो उनका भी यही कहना है कि दोस्त, प्राइवेट सेक्टर का काफी बुरा हाल हो रखा है। कई कंपनियों के द्वारा युवाओं की छटनी या युवतियों की छटनी की जा रही है। ठीक है, और इसका यह है कि अभी आप देखेंगे किसी भी कंपनी का, टाटा महिंद्रा, ठीक है, चाहे ये है, तो गाड़ियों की खरीदारी में कमी आ रही है, कमी आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है? जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप खर्च करते हैं, जब आपके पास पैसे नहीं रहते तो आप खर्च नहीं करते। ठीक है, अब यहां पे मैं टैक्स के बारे में क्यों जोर दे रहा हूं? ठीक है, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते मेरा वीडियो शिक्षित व्यक्ति की तरह देखे, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के रूप में ना देखे। ठीक है, पिछले की सरकार ने अपने समय महंगाई की थी, वो उनको परिणाम भुगतना पड़ा। अभी के काल में ये चीजें देखी जा रही है, जिनका परिणाम आप देख रहे हैं, कई जगह पर नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, और हो सकता है आगे और पॉजिटिव आने की संभावना कम है, आगे और नेगेटिव ही आए। ठीक है, देखिए, अगर कोई गांव में जाकर आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं, इस बात को समझिए, गांव में जाकर आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं, सपोज दैट आपने एक फैक्ट्री खोल दिया, ठीक है, और आपने बता दिया कि यहां पर 1000 मजदूरों को काम मिलेगा। ठीक है, आपने इनसे जमीनें ले ली, सब चीज ले ली, लेकिन जिनके तुलना में आपने जमीनें ले ली, इनको काम मिला 10,000 में या 12,000 में। ठीक है, यहाँ पॉल्यूशन बढ़ गया, इनकी नदियां पॉल्यूट हो गई, यहाँ पर उलझन बहुत बढ़ गया, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, तो उसके तुलना में इनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीजें इनके लंबे समय में समझ में नहीं आती है, लेकिन थोड़ी कहा जाता ना, किसी को आप थोड़ी देर के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लंबे समय के लिए नहीं। तो जब चीजें वास्तविक रूप से आएंगी तो कल को जाके आप अच्छा काम भी करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपका मनोबल गिरेगा। ठीक है, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में अभी वाकई कई सर्वेज आए हैं, ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है मेरे पास, जिसमें से यह बोला जा रहा है कि ज्यादा है। एग्जाम्पल, कार खरीदिए, टैक्स, टायर खरीदिए, टैक्स, पेट्रोल भराइए, टैक्स, गाड़ी को सेल करिए, टैक्स, रोड में चलिए, टोल टैक्स। ठीक है, कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं कि टोल टैक्स जो लिया जा रहा है, रोड की जितनी कॉस्ट है उससे डबल वो उनके पास पैसा आ चुका है, उसके बाद भी उसी रेट पे टोल लिया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर आप टोल टैक्स वसूल रहे हैं और तरफ से, तो हर तरफ से आप टैक्स वसूल रहे हैं, सोना खरीदो तो टैक्स, ठीक है, जमीन बेचो तो टैक्स, किसी जगह सामान बेचो तो टैक्स, जमीन बेचो तो टैक्स, ठीक है, कपड़े खरीदने जाओ तो टैक्स, राशन चावल दाल कुछ भी खरीदने जाओ तो टैक्स, चाय खरीदने जाओ टैक्स, कॉपी पेन कुछ भी खरीदो तो टैक्स, हर जगह पर। इसका मतलब है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के साथ बैठे एक कार के लिए, तो आप अगर 20 लाख की कार खरीदते हैं, तो पेट्रोल भरवा भरवा के और पार्ट्स चेंज करवा करवा के पता चलेगा कि आपने टोटल 10 लाख का सिर्फ टैक्स दे दिया है, और एक्स्ट्रा, समझ गए, इसको लेने के बावजूद। तो ये देखिए एक तरह से अन्याय है, समझ रहे हैं ना। और जब वास्तविकता आता है, इसका नुकसान क्या है, देखिए, अभी तो ये साफ पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर। ठीक है, अभी अमेरिका ने क्या किया, बेड़ियों में बांध के भारतीय लोगों को लाए। ये छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत अपमान का विषय, आप समझिए इस बात को। भारतीय कैदियों को भी पैर में बेड़ी बांध के नहीं लाया जाता है, हाथ में बांधना है, पैर में बेड़ी बांध के लाया जा रहा है। तो आप इसको आकलन इसका समझिए आप। ठीक है, कुछ लोग इसमें पता नहीं टिप्पणी नहीं हो रही है कुछ, जबकि होनी चाहिए। मतलब इससे ज्यादा क्या अपमान का बात हो सकता है? अगर बेड़िया पहना के कोई देश से आपको भेजा जा रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो कि उसके बाद बनियान में आपको उतार के भेजे और उसके बाद लात मारते हुए, कोड़ों से मारते हुए भेजे, तब आपको होगा कि ये मेरा अपमान हो रहा है? आप इस बात को समझिए। जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति, वहां पे जितने लोग हैं सब मेच्योर पर्सन है। कोई 50 साल का, 55 साल का, उसके हाथ में बेड़िया लगी हुई है, उसके पैर में बेड़िया लगी हुई है, उसके बच्चे भी देख रहे हैं, तो आप समझ रहे हो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो करना चाहिए, उनकी गलती तो है, ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मे, घर में कोई बच्चा अगर गलती करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं उसके बच्चे सुधारने की कोशिश नहीं करते, मतलब हाँ ये कर रहा है करने दो, अपने जेल जाएगा, फंसेगा, खुद समझ में आ जाएगा। अगर बच्चे गलती करते हैं तो गार्जियनों को समझाते हैं कि यहाँ पे गलत है। तो इसी तरह से होता है। देखिए, मान लीजिए टैक्सेशन सिस्टम हाई है, समझ रहे हैं ना, मान लीजिए टैक्सेशन सिस्टम आपका हाई चला गया, आपके पैकेट में पैसे नहीं बचे, ये नॉर्मल वही है, हर महीने आपका टैक्सेशन सिस्टम की वजह से आपके पास सेविंग नहीं हो रहा है, तो कल को जाके क्या परचेजिंग जो आप करेंगे उसमें गिरावट आएगी या फिर इंप्रूवमेंट आएगा? डेफिनेटली गिरावट आएगी। ठीक है, अगर टैक्सेशन कम रहेगा, आप सेविंग कर रहे हैं हर महीने कुछ ना 50,000, लाख रुपए, 10,000 रुपए सेविंग कर करके आपको पता चल रहा है मेरे पास इतना कॉस्ट आएगा, तो ये आएगा। दूसरी बात, एक सर्वे जरूर आना चाहिए कि क्या इधर 10-15 साल में, ठीक है, तुलनात्मक रूप से जितना होना चाहिए था, क्या अमीर लोग को ज्यादा फायदा पहुंचा है? ठीक है,
क्या रिच लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा है? ठीक है, और इसका आंसर यस, फायदा पहुंचा है। और आम आदमियों की, समझ आइए कि आप एक लाइन में बहुत जगह पढ़ रहा था कि मिडिल क्लास सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, ठीक है, जिससे बार 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 चूसा जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहां पे विरोध प्रकट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, अब जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि जो भगदड़ अभी कुंभ में हुआ, आंकड़ा आया नहीं है कि कितने सारे डेथ हुए हैं। अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार रहती या कोई आम आदमी पार्टी रहती या फिर झारखंड की जेएमएम रहती या साउथ की कोई पार्टी रहती, तो अभी इसे हिंदू में बहुत बड़ा प्रतिघात माना जाता। ठीक है, कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, ठीक है, उनका अंत कर दिया गया, उनका वध किया गया, बहुत सारी बातें आती, लेकिन जितनी बातें उठनी चाहिए थी अभी उतनी नहीं उठ रही है। मणिपुर में, एक बार मणिपुर के बारे में आप रिसर्च करिए, मणिपुर वाकई मानिए अभी भी जल रहा है। ठीक है, वहां एक स्त्री को नंगा घुमाया गया था। स्त्री को इससे बड़ा अपमान का बात नहीं हो सकता है। कोई स्त्री जाके अपना गला काट लेगी या फिर वो प्राण दे देगी करके, अगर उसको नंगा घुमाया जाए तो। ठीक है, बहुत सम्मानजनक स्त्रियां होती है, उनका पल्लू गिर जाता, उसमें वो बहुत असहज महसूस करती हैं। तो इन चीजों में मीडिया भी फोकस नहीं करती है। तो कुल मिला के देखिए, जो वास्तविक चीजें हैं उनके बारे में मीडिया कई बार वही चीज दिखाती है। कई बार देख रहे हैं कि मतलब बीजेपी का लोग आलोचना कर रहे हैं तो आलोचना कर रहे हैं, कोई कांग्रेस का तारीफ कर रहा है तो कर रहा है, नहीं। जो न्यूट्रल अप्रोच है, जो चैनल न्यूट्रल बताती हैं कि हाँ यहाँ ये गलतियां हैं कि हमारी इकोनॉमी गड़बड़ा रही है, दिखावा कुछ और किया जा रहा है कि आप बाहर में फॉर्च्यूनर से निकल रहे हैं, पता लगा फॉर्च्यूनर कर्ज से आया हुआ है। हमको ऐसा डर लग रहा है भारत की स्थिति आगे जाके कुछ सालों में ऐसे ना नजर आए कि हम दिख रहे हैं बहुत बड़ा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन पीछे अंदर से जो हमारे आम आदमी का जेब है वो खाली हो गया है। ठीक है, तो ये टैक्सेशन सिस्टम है। एक बार जितने लोग देख रहे हैं, एक बार गहरे से आकलन करने की कोशिश करिए कि क्या इन बातों में सच्चाई है। बहुत बार आपको आंकड़े जब आप रिसर्च करेंगे तो चीजें निकल के सामने आने लगेगी। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।